अब हम लोग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन समझने वाले हैं। 1 मिनट का टॉपिक है, आपको तुरंत मजा आ जाएगा। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की मदद से एक प्लांट को डेवलप किया गया था जिसका नाम है पोमैटो, लेकिन ये कॉमर्शियलाइज नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया सर? कॉमर्शियलाइज नहीं हो पाया ना, अनसक्सेसफुल रहा। पता नहीं, मेरा स्पेलिंग बहुत गलत हो रहा है। अनसक्सेसफुल का स्पेलिंग गलत है। अनसक्सेसफुल ये जो भी अनसक्सेसफुल रहा, कॉमर्शियलाइज, क्योंकि इसका टेस्ट कुछ खास नहीं लगा लोगों को और लोगों ने इसके कॉमर्शियलाइज नहीं किया, सक्सेसफुल नहीं रहा। तो आइए सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं। सोमैटिक नाम है, मतलब सोमैटिक में सोमैटिक सेल्स का यूज करेंगे। यहां देखो ना जी, सोमैटिक सेल्स का यूज करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन मतलब है तो हाइब्रिड बनाएंगे। कैसे हाइब्रिड बनाएंगे देखिएगा। एक हमने सेल लिया, दिस इज अ सेल ए, ठीक है, सेल ए है। इस सेल ए के पास अपना ये ऐसा टाइप का क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके पास अपना क्या है, सेल वॉल होगा। दिस सेल ए किसका है, पोटैटो का है, पोटैटो का सेल है। दूसरा हमने सेल लिया, सेल बी। सेल बी के पास भी अपना सेल है, मतलब सेल मेम्ब्रेन है, और ये उनका न्यूक्लियस है, और ये क्या है, सेल वॉल है, और ये है टोमेटो। कैसा सेल लिया हमने, सोमैटिक सेल लिया है। कैसा सेल लिया है, सोमैटिक सेल लिया है। हमने क्या किया, यहां पे सेल वॉल का डाइजेस्ट किया। सबसे पहले क्या किया, सेल वॉल डाइजेशन। क्या किया, सेल वॉल डाइजेस्ट किया। जैसे सेल वॉल डाइजेस्ट करेंगे तो आपको 2 चीज देखने को मिलेगा। क्या कि सर ये जो है, ये आपका चुपचाप ऐसा ये प्रोटोप्लास्ट बाहर निकल गया। प्रोटोप्लास्ट मतलब क्या, प्रोटोप्लाज्म विथ सेल मेम्ब्रेन। और यहां भी टोमेटो का ये सेल बाहर निकल गया। क्लियर है, हम इसको इरेज कर देते हैं, जैसे कंफ्यूजन हो जाएगा। लीजिए, कोई डाउट यहां तक। हमने सेल वॉल डाइजेस्ट किया, सेल वॉल डाइजेस्ट किया तो ये प्रोटोप्लास्ट आपको देखने को मिला। यहां पे क्या है, दिस इज द प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लाज्म विथ सेल मेम्ब्रेन। देखिए ध्यान से, पीछे बकैती नहीं। कोई डाउट है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज कर रहे हैं। दोनों सेल या दोनों सेल को क्या कर दिए, फ्यूज कर दिए। फ्यूज किए तो ये बड़ा सा क्या बना, प्रोटोप्लाज्म बना। इसमें ये एक न्यूक्लियस है और एक ये न्यूक्लियस है, एक टोमेटो का न्यूक्लियस है, एक पोटैटो का न्यूक्लियस है। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट क्या किए, फ्यूज किए, फ्यूजन करा दिए। जब प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हुआ तो यहाँ पे एक यूनिट सेल देखने को मिला। इस सेल के अंदर 2 टाइप के न्यूक्लियस थे, एक पोटैटो का, एक टोमेटो का। इस तरह के स्ट्रक्चर को बोला गया हेट्रोकैरियोन। क्या बोला गया, हेट्रो मतलब डिफरेंट, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। कुछ देर बाद क्या हुआ, देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेल था, इस सेल के पास, मोबाइल में खुलिए पोमैटो, पोमैटो विथ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, देखिएगा बहुत अच्छा दिखाई देगा। और ये यहाँ पे एक सेल बन गया। यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे और सर्च भी करते हैं, देखते रहिए। ये सेल ऐसा हो गया, मतलब न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर गए। इस न्यूक्लियस फ्यूज करके एक सिंगल न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिए। इसको बोला गया सिनकैरियन। अब फर्दर इस सिनकैरियन को डेवलप किया गया कल्चर मीडिया में। कल्चर मीडिया में से कल्चर किए कहां पे सर, कल्चर मीडिया में। कल्चर मीडिया में जब इसे कल्चर किए तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें कैलस देखने को मिला। और कैलस को फर्दर ग्रो किए तो क्या मिला आपको, सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट देखने को मिला, स्मॉल प्लांट देखने को मिला, जिसका नाम है पोमैटो, जो कि हाइब्रिड है किसका, टोमेटो एंड पोमैटो का। ऊपर से आलू की तरह दिख रहा है, अंदर से टमाटर की तरह दिख रहा है ना, काटो रहे तो ये पोमैटो है। हालांकि इसका टेस्ट उतना अच्छा खासा नहीं रहा, लोगों को टंग पे उसका टेस्ट जमा नहीं, इसलिए अनसक्सेसफुल क्या रहा, कॉमर्शियलाइज्ड रहा। क्लियर है, कॉमर्शियलाइजेशन इसका नहीं हो पाया। दिस इज द सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स। ठीक है, कोई डाउट है। चलिए ये आप टमाटर के जैसे जमीन के अंदर, टमाटर जमीन के अंदर ऊपर ग्रो कर रहा था। अजीब, भ्रष्ट हो गया इसका दिमाग। उल्टा मैंने बोल दिया गुरुजी। ठीक है, तो इसका फोटो ले लीजिए।
हम बोलना चाह रहे थे पोटैटो के जैसे जमीन के अंदर थोड़ा सा